मोल कंसेप्ट का नया सब टॉपिक है, वो है परसेंटेज प्योरिटी। इसमें क्या होगा, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, कोई कंपाउंड दिया होगा स्टार्टिंग में, वो क्या होगा उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी, उसमें से देखना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास राइस है, यहाँ पे जो कच्चा राइस लिया गया है उसके अंदर ये पूरा का पूरा प्योर नहीं है, कुछ कंकड़ है, कुछ डस्ट है, ये सब कैसे है हमारे इम्प्योर। उसमें से जब हम राइस बनाएंगे तो इसका डस्ट के साथ, ये स्टोन के साथ तो नहीं बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, पहले क्या करेंगे उसको प्योर करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटी हटाएंगे, फिर बनाएंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये होगा प्रोडक्ट और ये क्या है हमारा प्योर राइस, ये है इम्प्योर राइस। इम्प्योर राइस, राइस के अलावा कुछ भी चीज़ है वो भी क्या हो जाएगा हमारा इम्प्योर। क्लियर। जितना भी वेट दिया होगा उस वेट के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना है। क्या करना है, गिवन वेट में से निकालेंगे कितना प्योर है, जितना प्योर होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। प्योरिटी का मतलब ऊपर क्या होगा, प्योर कंपाउंड, मास ऑफ द प्योर कंपाउंड इन द सैंपल। जैसे ऊपर राइस लिया था, उस पूरे सैंपल में कितना प्योर राइस है डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में डस्ट के साथ, स्टोन के साथ, इम्प्योरिटी के साथ जितना भी टोटल है वो नीचे आएगा, प्योर वाला ऊपर। प्योर डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ये होगा हमारा परसेंटेज प्योरिटी। अगर इसमें निकालना होगा कि टोटल गिवन है और प्योरिटी दिया है, तो मास ऑफ प्योर कितना होगा, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल मास इनटू परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर। नोट कर लें। एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 150 ग्राम सैंपल है, पूरा का पूरा सैंपल है कॉपर ओर का, उसमें 83.3 ग्राम प्योर कॉपर है, यानी कॉपर सिर्फ इतना ही है, बाकी सब क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी या कोई अदर कंपाउंड्स होगा। जिस पे फोकस करते हैं वो हमारा मेन है, उसके अलावा कुछ भी है उसको हम इम्प्योरिटी में काउंट करेंगे। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, दोबारा बोलेंगे, मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना है, प्योर, प्योर है 87.3, टोटल कितना है 150, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये इसका डबल से थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा, ये अराउंड होगा 58.2%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना प्योर है, कैसे मिल रहा है, ये हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन CaCO3, CaCO3 को हीट करने पे मिल रहा है हमारे को कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, हीट करने पे CaO प्लस CO2। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है। फिर उसके बाद कितना लाइमस्टोन दे रखा है, 200 टोटल है, उसमें से प्योरिटी कितनी है 95, तो 200 जो टोटल दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितना प्योर है। स्टार्ट करते हैं। टोटल वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल मतलब CaCO3 कितना है वो 200 ग्राम, उसमें से क्या निकालेंगे, कितना प्योर है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कहते हैं लाइमस्टोन। प्योर कैसे निकालेंगे, टोटल इनटू प्योरिटी, प्योरिटी कितना है 95%। क्या है फॉर्मूला, दोबारा लिख लेते हैं। प्योर कैसे निकालेंगे, टोटल इनटू परसेंटेज प्योरिटी, जितना भी प्योरिटी होगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा 190 ग्राम। तो 190 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा प्योर है, उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे कितना कितना फॉर्म होगा। इतना क्लियर। वेट है, वो वेट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, किससे करेंगे, मोल, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास, मोलर मास 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कितना आ रहा है, गिवन वेट बाय मोलर मास, इसका आंसर आ गया हमारा 190 है ये।
1.9 मोल। अब ये देखो सब बैलेंस है, यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं। इसका अगर 1 मोल है तो कितना मोल बनेगा 1, ये भी कितना बनेगा 1, और ये जितना है 1.9 मोल है तो कितना फॉर्म होगा CaO 1.9। तो लिख लेते हैं मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, कितना फॉर्म होगा 1.9 मोल। मोल ऑफ CO2 1.9 मोल, क्योंकि यूनिटरी मेथड से कर लिया, सबका स्टोइचोमेट्रिक 1 है, मोल है। क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, वेट कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इसका कितना होता है 56, इसका आंसर आ जाएगा 106.4 ग्राम। वेट ऑफ CaO, वेट कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, क्या करेंगे 1.9 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 83.6। या अदरवाइज़ ये भी देख सकते हैं टोटल वेट कितना था 190 था, ये 190 मास कंजर्व रहता है, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, ये दोनों बनेंगे। तो देख लेते हैं हमारा मास कंजर्व है या नहीं। इनिशियली में कितना था, प्योरिटी वाला पार्ट, प्योरिटी वाले से कंजर्व करेंगे। यहाँ है 106.4, 83.6, देख लेंगे समेशन 190 है। इनिशियल प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू फाइनली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या देखा हमने, मास कंजर्व है, वेट या मास इज कंजर्व्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ½ kg N2O5 है, उसमें 60% प्योर है, उसकी प्योरिटी कितनी है 60%। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 एंड O2 में। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट 280 m एंड 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें वॉल्यूम पूछा है, तो गैस है, गैस का वॉल्यूम के लिए हम क्या लगा सकते हैं, PV = nRT। स्टार्टिंग के लिए हमें मोल चाहिए होगा, तो स्टार्ट करते हैं मेथड स्टार्टिंग से। क्या दिया गया है, वेट ऑफ N2O5 कितना दे रखा है 1 kg, kg को हमें करना है ग्राम में, तो कितना आ गया ये 500 ग्राम। ये कितना है टोटल, प्योर N2O5, प्योर निकालने के लिए टोटल इंटू टोटल कितना है 500 इंटू प्योरिटी, प्योरिटी 60%। इसको सॉल्व करने पे 2 0 से 2 0 गया, ये हो गया 300 ग्राम। प्योर N2O5 आ गया। वेट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, किससे करेंगे, मोल कंसेप्ट से, सॉरी मोल ऑफ N2O5। मोल कितना आएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास। N2O5 का मोलर मास कितना आएगा 108, ये निकाल सकते हैं। N2O5 का मोलर मास, एक नाइट्रोजन का 14, 2 × 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया ये 16 × 5 = 80, 14 दूनी 28, जोड़ने पे 108। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ याद रहनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। एग्जाम में बैठ के इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। मोल ऑफ N2O5 आ गया, और क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो N2O5 है वो टूट के क्या बन रहा है N2O4 प्लस O2। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हाफ। इतना क्लियर। इसके 1 मोल से कितना बनेगा, ये 1 मोल, और ये बनेगा ½ मोल। कितना दे रखा है इसका मोल 3000108 मोल, इसका इतना मोल, T = 0 पे। और फाइनली ये हो जाएगा 0, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कितना फॉर्म होगा 300/108, ये इसका हाफ, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक के आगे हाफ है तो ये हाफ बनेगा। डन। मोल ऑफ O2 आ गया। क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो हमें क्या पता है, गैस के लिए PV = nRT। P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है हमारा टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में। क्या क्या दिया है, प्रेशर कितना लेना है
2 ATM। वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल आया 300, 108, ये पूरा 1/2, ये हमारा मोल है। और आर और टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो 0 को 0 पुट नहीं करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में, 273। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। उसके लिए यहाँ पे आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू वेरी करती है यूनिट के साथ, जैसा यूनिट लेंगे तब। देख लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में है, तब क्या लेना है हमें, आर की वैल्यू 0.081, ध्यान रखेंगे। और जब ऐसा यूनिट में है, जूल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तब क्या लेंगे इसको, 8.3। अगर आंसर जो एनर्जी कैलोरी में है, तब क्या लेंगे, 1.9। क्लियर। तो यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ मैं, जो आर है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, इस ऐसा कुछ होगा, तब क्या लेना है आपको, 0.0821। पर कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म में 1/12। फर्स्ट केस, सेकंड केस, जब सब कुछ ऐसा यूनिट में है, प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही लेना है, सब ऐसा यूनिट में है, उस केस में आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 8.3। पर कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे आप, 25/3। ध्यान रखेंगे, अगर आपने आर की वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया तो आपका आंसर सही कभी नहीं आएगा। जब केस में एनर्जी किस में दे रखा है, कैलोरी में, तो उस केस में आप आर की वैल्यू क्या लेंगे, डायरेक्टली 2 लेना चाहिए, 1.9, पर आप लेंगे 2। क्लियर। ध्यान रखेंगे, लीटर एटीएम में है तो 1/12, प्रेशर सब कुछ ऐसा यूनिट में है 25/3, कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2। जो PV = nRT है, तो आर क्या हो जाएगा, PV/NT। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल पर केल्विन। तो यहाँ से हम आर का यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ यूनिट नहीं लिखा है, डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया है। उस क्वेश्चन में प्रेशर किस में था, एटीएम में था। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू 1/12 लेंगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, आर की वैल्यू 1/12, प्रेशर एटीएम में है तो वॉल्यूम आएगा लीटर में। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, मैं सिर्फ डेटा लिख रही हूँ। और आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/12। आप इसको 0.0821 भी लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर पूरा सेम आएगा। 273, प्रेशर 2 है वो नीचे आ गया, इसको सॉल्व करने पे अराउंड आंसर आ जाएगा 15.79। यूनिट ध्यान रखेंगे किस में लेंगे, लीटर, आर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। क्लियर। इस पर प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।